चलिए देखते हैं आगे का छंद। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा यहाँ से कि यह सच है तो अब लौट चलो तुम घर को, और बीच में हम पढ़ा था यह सच है तो फिर लौट चलो घर भैया, अपराधिन मैं हूँ तात तुम्हारी मैया। यहाँ तक पढ़ा था हमने। आगे देखते हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। ठीक, कैकेयी यहाँ पे कह रही हैं कि शपथ मतलब होता है सौगंध खाना, कसम खाना। तो कह रही हैं कि यद्यपि सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी मानी जाती है, दुर्बलता ये उसकी कमजोरी का प्रमाण है। जो व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता है वो सौगंध खाकर स्वयं को सत्य प्रमाणित करने की कोशिश करता है। तो वही कह रही हैं कि यद्यपि शपथ खाना तो व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। लेकिन मैं तो अबला हूँ, सौगंध खाकर अपनी बात को प्रमाणित करने के अलावा मेरे पास और कोई भी पथ, कोई भी उपाय, कोई भी रास्ता नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से हूँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खूँ। कह रही है कि मैं सौगंध खाते हुए कह रही हूँ, और यही वास्तविकता भी है कि तुम्हें वनवास भेजने का जो कार्य मैंने किया है, इस कार्य में भरत ने मुझे जरा भी नहीं उकसाया है। यदि इस कार्य में भरत ने मुझे प्रेरित किया हो कि मैं इस कार्य को करूं, यह बात कोई सिद्ध कर दे कि भरत द्वारा मैं प्रेरित की गई थी, तो जिस तरह से मैंने अपना पति खो दिया उसी तरह से मैं अपने पुत्र को भी खो दूं। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। कैकेयी वहाँ उपस्थित सभी लोगों से कहती हैं कि मुझे मेरे मन की बात कह लेने दो, सारे लोग मेरी बात को सुनो, और यदि मेरी बातों में कोई सार हो तो उसे ग्रहण भी कर लो। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कह रही हैं कि अब मेरे लिए यह संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करूं और चुप हो जाऊं, और राई के समान छोटा पश्चाताप भी न कर सकूं। थी स नक्षत्र शशि निशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कह रहे कि जिस समय कैकेयी अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात, स नक्षत्र तारों से जड़ी हुई, शशि निशा चांदनी रात, ओस टपकाती आंसुओं के रूप में, ओस की बूंदों के रूप में अपने आंसुओं की वर्षा कर रही थी। रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। कह रहे हैं कि नीचे मौन सभा, नीरव मतलब होता है मौन, नीचे मौन सभा अपने हृदय को थपथपाते हुए रुदन कर रही थी, रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी। कह रहे हैं कि जिस रानी ने उल्का पात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, अयोध्या के प्रसन्नता को, आनंद को नष्ट कर दिया, वह रानी आज अंधकार में चारों ओर प्रकाश बिखेर रही थी, दिशा दीप्त कर रही थी। वह रानी जो उल्का पात बन करके अयोध्या के आनंद को समाप्त कर चुकी थी, सभा को, वहाँ के समाज को नष्ट कर चुकी थी, वह रानी अब अंधकार में प्रकाश बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। अपने बातों के द्वारा, अपने पश्चाताप के द्वारा कैकेयी वहाँ उपस्थित सभी लोगों के हृदय में भय, विस्मय और खेद के भाव एक ही साथ भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। कैकेयी स्पष्ट करती हैं कि बेचारी मंथरा तो एक दासी थी, वो क्या कर सकती थी, उसके अंदर इतना बल कहाँ था कि वो मेरे मन को बदल सकती थी, बल्कि मेरा स्वयं का ही मन जो था वो अविश्वासी हो चुका था। मेरे मन को ही, अपने ही परिवार पर विश्वास नहीं था। चलिए देखते हैं फिर से। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। कैकेयी कह रही हैं कि यद्यपि शपथ खाना, सौगंध खाना तो व्यक्ति की कमजोरी का प्रमाण है, लेकिन मैं तो अबला हूँ और मेरे पास सौगंध खाकर अपनी बातों को प्रमाणित करने के अलावा और कोई भी उपाय नहीं है। यदि मैं उकसाई गई भरत से होऊँ तो पति समान ही स्वयं पुत्र भी खोऊँ। कह रही हैं वहाँ कि मैं सौगंध खा करके कहती हूँ कि ये जो कार्य मैंने किया है, राम को वनवास देने का कार्य, भरत को राज्य देने का कार्य, ये कार्य मैंने स्वयं के विवेक से किया है। इस कार्य में यदि जरा भी भरत ने मुझे उकसाया हो, मुझे प्रेरित किया हो, और कोई इस बात को सिद्ध कर दे कि भरत के प्रेरित करने पर मैंने यह कार्य किया है, तो जिस तरह से मैंने अपना पति खोया उसी तरह से मैं अपना पुत्र भी खो दूँ। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ सो सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो।
कैकेयी वहाँ उपस्थित जन समुदाय से कह रही हैं कि आज मुझे कोई न रोके, मैं जो कहना चाहती हूँ वो बात मुझे कह लेने दो, और मेरी बातों में यदि कोई सार हो तो उसे यहाँ उपस्थित सारे लोग ग्रहण कर लें। करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। कह रही कैकेयी कि यह मेरे लिए संभव नहीं है कि मैं पहाड़ से भी बड़ा पाप करके शांत हो जाऊं और राई के समान छोटा पश्चाताप भी न कर पाऊं। थी स नक्षत्र शशिनिशा ओस टपकाती, रोती थी नीरव सभा हृदय थपकाती। जिस समय रानी अपने कर्मों पर पश्चाताप कर रही थी, उस समय तारों से जड़ी हुई चांदनी रात भी ओस की बूंदों के रूप में आंसुओं की वर्षा कर रही थी, और नीचे मौन सभा भी अपने हृदय को थपथपा करके रो रही थी। उल्का सी रानी दिशा दीप्त करती थी, सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। कवि कह रहा है कि जिस रानी ने उल्कापात करके अयोध्या के समाज को नष्ट कर दिया, वहाँ के आनंद को, वहाँ की प्रसन्नता और खुशी को नष्ट कर दिया था, आज वही रानी अंधकार में चारों ओर पश्चाताप करके चारों ओर प्रकाश बिखेर रही थी। सब में भय विस्मय और खेद भरती थी। रानी अपने पश्चाताप के द्वारा वहाँ उपस्थित लोगों के हृदय में एक साथ भय, विस्मय और खेद की भावनाओं को भर रही थी। क्या कर सकती थी मरी मंथरा दासी, मेरा ही मन रह सका न निज विश्वासी। मंथरा कह रही हैं कि बेचारी मंथरा तो एक साधारण सी दासी थी, उसके अंदर इतनी शक्ति, इतना बल कहाँ था कि वो मेरे मन को बदल सकती थी, बल्कि मेरा ही मन अविश्वासी हो चुका था, मेरा ही मन अपने परिवार पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ठीक है, इसमें इतना ही। देख लेते हैं इसका काव्यगत सौंदर्य। तो कैकेयी ने जो है पश्चाताप करके स्वयं को दोषमुक्त करने का एक प्रयास किया है, एक सफल प्रयास किया है। इसमें भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है, अलंकार है, उपमा और अनुप्रास, रस शांत है। ठीक है, बाकी इसके आगे का नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।